स्वागत है सभी का कॉमिक स्टोरी के पल्प गल्प टॉक शो में। आज हमारे साथ हैं 90s के सुपरस्टार कह सकते हैं, अभी के भी सुपरस्टार, और 90s के जितने भी बच्चे हैं जो कॉमिक्स पढ़ते थे, अ, उनके कह सकते हैं कि आइडियल आर्टिस्ट बनने में, खासकर क्योंकि उनका आर्टवर्क हर कॉमिक्स में, हर कॉमिक्स के ब्रांड में जो उस समय पॉपुलर था, वो दिख जाता था। और उस समय के जो सबसे पॉपुलर कैरेक्टर्स थे, नागराज, सुपर कमांडो ध्रुव, असुराज, मनोज कॉमिक्स में विनाश, बहुत से कैरेक्टर्स इन्होंने बनाए। और उस समय के जो बच्चे हैं खासा पसंद करते थे चंदू जी के बनाए चित्र। और अभी जैसा कि एक खास बात और बताऊं, हम सभी उनको चंदू के नाम से जानते हैं, चंदू नाम क्रेडिट में आता था, लेकिन सर का नाम चंद्रशेखर अंकम है। तो ये मुझे भी खुद 2 साल पहले पता चला। तो चंदू सर, आपका स्वागत है पल्प गर्ल टॉक शो में। थैंक यू, आपको भी। सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगा जो मुझे पूछना है, कि कॉमिक्स में एंट्री आपका कैसे हुआ था? हाँ, एक्चुअली 1986 में प्रताप मलिक जी हैदराबाद आए थे। इससे पहले भी मुझे बहुत ये था कॉमिक्स का, क्योंकि मैं अमर चित्र कथा देख रहा था वो इधर आने से पहले, और उनका काम मुझे बहुत पसंद लग रहा था, मलिक जी का। जी। तो एक एनिमेशन कंपनी के लिए वो इधर आए थे। वो कंपनी में मैं भी ज्वाइन किया, वो प्रोडक्शन के लिए आए थे। तो ज़्यादा दिन नहीं चला है वो कंपनी, और फाइनेंशियल क्राइसिस था उन लोगों के लिए। फिर हमें भी मेंटेनेंस के लिए पैसे चाहिए था ना। तो मौलिक जी राज कॉमिक वाला का काम शुरू किया इस टाइम में। शायद नागराज ही, मुझे इतना याद नहीं है। हम्म। वो शुरू किए और मुझे वो पेंसिलिंग करके मुझे दिए। एक्चुअली मुझे तो नहीं लगा कि मैं कर पाऊंगा, लेकिन उन्होंने बताया कि नहीं नहीं आप कर सकते, करो बोल के दे दिए। तो मैं इंकिंग करना शुरू किया। तो भी उस टाइम में तो क्रोक्विल आप लोग सब जानते होगा। जी सर, जी सर। क्रोक्विल निब्स हल्का सा होता है, जी। उससे करके थोड़ा ब्रश का शैडो वगैरह करके शुरू किए। ऐसे शुरू हुआ 86 में। जी। तो उसमें उस समय आपको कॉमिक्स का फील्ड के बारे में पहले से कुछ जानकारी था, या ऐसा फर्स्ट टाइम एनकाउंटर हुआ था कुछ? नहीं, मुझे कुछ मालूम नहीं था, लेकिन जो अमर चित्र का था, मैं एक 82 में मैं एक कंपनी में इधर हैदराबाद आया था मैं। वहाँ बहुत बड़ा लाइब्रेरी था, वो चिल्ड्रंस बुक्स का कंपनी में ज्वाइन किया। वहाँ देखा मैं ये कॉमिक्स का सब कुछ। उसमें मलिक जी का और राम वायरकर वगैरह बहुत सीनियर्स थे। उन लोगों का काम बहुत पसंद था मुझे। लेकिन इनको ज़्यादा मेरा, मैं तो फिदा हो गया इनका काम देख के। वो कैरेक्टर्स और फीमेल कैरेक्टर्स और अच्छा विजुअलाइजेशन सब कुछ। तो 4-5 साल के बाद उनसे मिलना मेरा बहुत लक समझता हूँ मैं। जी सर, जी सर। आपका कॉमिक्स का एंट्री का तो हो गया, लेकिन उसके पहले का क्या आपका जर्नी था? कैसे आपने बचपन से, अगर आप कुछ बताएं कि बचपन कैसा रहा आपका, उसके बाद यंग एज में कोर्सेज वगैरह, आर्ट कोर्स किया आपने या शौकिया था, या किस तरीके से था, और फिर आप कैसे मतलब इस इंडस्ट्री में आए? एक्चुअली मैं उड़ीसा का हूँ, उड़ीसा स्टेट। मेरा मालकानगिरी डिस्ट्रिक्ट है, मध्य लेवल का एक छोटा गांव है रिमोट एरिया में। लेकिन मेरा मदर टंग है तेलुगु। तो वहाँ मैं था मेरा बचपन में, मेरा बड़ा भाई थोड़ा ड्राइंग करता था। वो देख के मैं, मुझे भी थोड़ा वो बहुत इंस्पायर हो गया। मुझे भी सीखना है बोल के थोड़ा थोड़ा ऐसे कर रहा था। बाद में मैं विजयवाड़ा में, मेरा थोड़ा रिलेटिव्स थे, वहाँ गया मैं। तो वहाँ एक फिल्म इंडस्ट्री का पब्लिसिटी का एक स्टूडियो कंपनी था। फिल्म पोस्टर्स वगैरह, कमर्शियल हम्म। एड्स वगैरह, हम्म। उसमें ज्वाइन किया फर्स्ट। वहाँ तो कुछ ड्राइंग का तो काम नहीं है,
लेआउट और कैलीग्राफी, मूवीज का टाइटल्स, ऐसे कुछ था। बाद में 81 में मैं इधर आ गया हैदराबाद। इधर आके एक चिल्ड्रंस मैगजीन में काम ज्वाइन किया। उसके बाद 3-4 साल के बाद इनसे मुलाकात हुआ। बेसिकली मैं इलस्ट्रेटर हूँ, मैगजीन्स के लिए बहुत कुछ कर रहा था, वीकलीज, मंथली ऐसे। कॉमिक्स में आने से पहले आपने बताया मैगजीन में और चिल्ड्रन बुक्स वगैरह में आप इलस्ट्रेट करते थे, तो उस इंडस्ट्री में जो आपका एक्सपीरियंस था उसके बारे में बताइए कि कैसे, कितना काम हाँ, किया, कहाँ कहाँ काम किया। वो यहाँ का जो तेलुगु मैगजीन्स था बहुत कुछ, तेलुगु वीकलीज, मंथलीज। तो उस टाइम में तो इतना कोई प्रेशर नहीं है, कुछ नहीं है, आराम से 10-11 बजे ऑफिस का जाना आता है, 1-2 ड्राइंग करके घर चले जाना। ऐसे कोई टेंशन नहीं कि वो टारगेट है, ऐसे कुछ कुछ भी नहीं है। आराम से कर रहे थे, और इसमें कोई क्या बोलते हैं इसको, करेक्शंस वगैरह कुछ भी नहीं था। हम जो किया वही है पब्लिश करने का, ऐसे कर रहे थे। वो मजा में था। मुझे अभी भी वही काम अच्छा लगता है, इलस्ट्रेशन का काम। जी, तो इलस्ट्रेशंस के काम थे। उस समय कौन कौन सी मैगजीन्स और चिल्ड्रन बुक्स, कोई आप नाम बता पाए कुछ ऐसा? हाँ, बता सकते। जी, जी सर। चिल्ड्रंस मैगजीन है, बालचंद्र का एक था, बाला चंद्रिका, वो तो गवर्नमेंट का मैगजीन था। और एक बाला ज्योति बोल के एक था, मंथली। फिर मयूरी बोल के एक वीकली, आंध्र प्रभा बोल के एक वीकली, आंध्र ज्योति, ऐसे स्वाति। जी जी जी। और मैं एक डेली पेपर में, न्यूज़पेपर में पॉलिटिकल कार्टूनिस्ट में भी काम किया था। डेली पॉकेट कार्टून, पॉलिटिकल कार्टून आता है ना, हम्म। उसमें भी ज्यादा दिन नहीं किया, 1-2 महीने करके छोड़ दिया, वो मुझे इतना पसंद नहीं है। जी जी। तो उसके बाद में आप कॉमिक्स में आ गए, प्रताप मलिक जी से आपका मुलाकात हुआ और उसके बाद कॉमिक्स एंट्री हो गया। तो पिछला जो एक्सपीरियंस रहा आपका मैगजीन्स का, चिल्ड्रन बुक्स का और कॉमिक्स का, कॉमिक्स का एक्सपीरियंस कैसा रहा? कुछ बदलाव आया उसमें, इंटरेस्टिंग था या कुछ अलग देखने को आपको मिला? इंटरेस्टिंग तो बहुत था, क्योंकि उन लोगों का जो अमर चित्र कथा का प्लेटफॉर्म अलग है। उन लोगों का पूरा मैथोलॉजी, अच्छा स्टोरीज था उनका, मतलब ऐसे फैंटेसी कुछ नहीं था। लेकिन अभी राज वाले, मानस वाला पूरा एक्शन, फैंटेसी, ये सब था। वो मजा आ रहा था उसमें, हॉरर वगैरह कुछ था, हम्म, करने के लिए भी इंटरेस्ट था वैसे तो। अच्छा। जी सर। और उस समय शुरू शुरू में आपका कैसे स्टार्ट हुआ? हमारी बातचीत तो हो चुकी है, लेकिन इस टॉक शो के लिए आप बताइए कि कैसे आपने जो वर्क प्रोसेस था कैसे होता था, और आप उसमें मतलब स्टार्टिंग कैसे किए और बाद में फिर हाँ, कैसे चेंजेस आए? हाँ, मैं पहले पेंसिलिंग इंकिंग, सिर्फ इंकिंग कर रहा था। वो 1 साल के बाद मौलिक जी ने बताया कि अभी जरूरत नहीं है आपका, खुद कर सकते, शुरू करो। मैं पेंसिलिंग अभी देने की जरूरत नहीं आपको, आप खुद पेंसिलिंग और इंकिंग कर सकते हो। तो मैं स्टार्ट किया, ऐसे चल रहा था। फिर बाद में 92 में मुझे उन्होंने, वो चले गए, पुणे चले गए। एक्चुअली हैदराबाद में आए थे, 2-3 साल में वो चले गए। उधर मुझे बुलाए। उधर राजवालन का बहुत काम था, राज कॉमिक्स और मनोज वगैरह का। मलिक जी का एक स्टूडियो है पुणे में, उनके साथ तो मैं कर रहा था। फिर वहां आने के उन्होंने बुलाया मुझे, वहां जाके काम कर रहा था मैं। वहां फिर जाके मैं इंकिंग कुछ नहीं किया। उधर जो उसका स्टूडियो में जो है, और एम्प्लॉयज एम्प्लॉयज मतलब आर्टिस्ट असिस्टेंट समझो, हम्म, उनको पेंसिल दे रहा था मैं। हम्म, महीने में 3.5 बुक्स का टाइटल पेंसिलिंग करके दे रहा था लोगों को। हम्म। ऐसे 2 साल कुछ किया मैं उधर। तो जब आपने खुद शुरू किया, और कॉमिक्स में हम चंदू स्टूडियो भी नाम देखते हैं, तो हम्म। चंदू स्टूडियो जो है वो किस तरीके का था? मतलब सेटअप क्या था, कहाँ पर था, कब शुरू किया आपने?
कोई मतलब ऐसा कौन से ईयर में किया? वो एक्चुअली 90 मेरे हिसाब से 93 और 94। ऐसे स्टूडियो मतलब ऐसे कुछ बहुत बड़ा ऑफिस ऐसे कुछ नहीं है। मेरे घर पे एक रूम में बैठ के मैं कर रहा था बस। और कैलीग्राफी के लिए मेरा भाई कर रहा था। कलर काम मेरा वाइफ कर रहा था। अ, जी जी। मैं थोड़ा उनको सिखाया मैं। वो आर्टिस्ट नहीं है लेकिन वो थोड़ा हेल्प कर रहा था मुझे, कर रहे थे ऐसे। तो ये वही काम शुरू से आपने किया या फिर बीच में कहीं ऐसा कि किसी ऑफिस में, कॉमिक्स पब्लिकेशन के ऑफिस में जाकर भी काम किया, ऐसा कोई जॉब आपका लगा हो? नहीं। तब तक तो मैं नहीं किया, लेकिन ओरिजिन में जब गया था 2007 में, ये बीच में बहुत कुछ हुआ। 94 95 के बाद कॉमिक छोड़ दिया मैं। फ्रीलांसिंग कुछ कर रहा था, इलस्ट्रेशन का काम, बुक मैगजीन्स के लिए और चिल्ड्रंस बुक्स का। उस टाइम में मुझे यूएस का एक काम मिला, टाइमलेस स्टोरीज बोल के। वो एक साल कुछ किया, 12 या 14 बुक्स के लिए, पूरा कलर वर्क, मैनुअल कलर। उसके बाद ऐसे मैगजीन भी कर रहा था। 2000 में मैं फिर वो एनिमेशन में ज्वाइन किया, प्री प्रोडक्शन के लिए। कलर चिप्स बोल के कंपनी था, उसमें ज्वाइन किया। फिर वो अलग हो गया। वहाँ भी थोड़ा कॉमिक्स किया मैं उन लोगों के लिए, और मूवीज का जो कैरेक्टर्स, लोकेशंस वगैरह वो कर रहा था। तो वर्जिन कॉमिक्स का जो आपका एक कहें 2007 में, जैसा आपने बताया कि उस समय, उससे पहले एक हम्म, गैप था कॉमिक्स का, नहीं चिल्ड्रन बुक्स में थे आप, तो वर्जिन हम्म। कॉमिक्स वालों ने आपको कैसे मतलब अप्रोच किया, उनको कैसे पता चला, कैसे आए, कैसे डील हुआ? एक्चुअली मैं एक RVML बोल के एनिमेशन स्टूडियो में कर रहा था उस टाइम में, पूरा प्री प्रोडक्शन विजुअल डेवलपमेंट। तो उस टाइम में उनका एक कहीं ऐड आया था, ऐसा गौतम कॉमिक्स ऐसा कुछ नाम था, ऐसे चाहिए बोल के कॉमिक्स आर्टिस्ट चाहिए। तो मैं अप्लाई किया था। वो एक दो पेज स्टोरी दिए, तो टेस्ट जैसे। मैं तो सिर्फ एक या दो पेंसिल करके दिया। बाद में मैंने किया, बोलो से उनसे कुछ रिप्लाई नहीं आया। बाद में वो लोग बोला कि वो कंप्लीट कर दे दो, तो बोला मैं नहीं, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, आप चाहें तो ले लो, नहीं तो नहीं बोल दिया। तो वो लोग बुला लिए है बेंगलोर, जाके ज्वाइन कर लिया। वर्जिन कॉमिक्स के बाद में क्या जर्नी तक, कहाँ काम किया आपने, क्या क्या काम किया, कॉमिक्स का कुछ किया या और चीजें की? वर्जिन के बाद तो मैं कॉमिक्स कुछ नहीं किया। फिर फिर एनिमेशन में कुछ दिन फ्रीलांस किया। बाद में फिर एनिमेशन में इमीडिएट मैं डीक्यू में ज्वाइन किया। डीक्यू मतलब डेटा क्वेस्ट करके एक एनिमेशन कंपनी था, उसमें स्टोरी बोर्ड में चला गया मैं, स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट। वहाँ तो 8 साल तक काम किया, 2008 से 2016 तक। बीच बीच में तो मैगजीन के लिए फ्रीलांस कर रहा था, इलस्ट्रेशंस, जैसे आपको देखा होगा, स्टोरी इलस्ट्रेशंस। तो आपका कैसा आपका, आपने बताया था कि फाइन आर्ट शायद आपने नहीं किया हुआ है, नहीं, मैं कुछ फाइन आर्ट्स कुछ भी नहीं किया। तो किस तरीके से आपने मतलब फिर ये अपना कुछ ऐसा एक्सपीरियंस बताइए कि कैसे सीखा आपने? सीखा मतलब वो ऐसे ही प्रैक्टिस ही कर रहा था मैं। ड्राइंग करने का है मेरा काम, दूसरा कुछ नहीं था। और ऐसे लाइफ स्केच भी नहीं किया मैं। अगर स्ट्रीट में जाके, नहीं तो पार्क में जाके उधर करने का है। एक दो बार कोशिश किया था, मुझे अजीब सा लगा कि लोग आके आजू बाजू देख रहे हैं। वो मुझे नर्वस हो रहा था मैं, तो बंद कर दिया, फिर कभी नहीं किया मैं। जैसे ऐसे विजुअलाइज करके ड्राइंग करने का है बस। किस तरीके से आप अभी के इंडस्ट्री को देखते हैं? कुछ आपको ऐसा मतलब कहीं ऑफर आया हो किसी से काम करने के लिए, या कुछ इस तरीके से इंडस्ट्री से वर्जिन के बाद? हम्म। नहीं, ओरिजिन के बाद मुझे कॉमिक्स का कोई करने के लिए कोई नहीं पूछा है। मैं भी इतना इंटरेस्टेड नहीं था।
क्योंकि थोड़ा फील्ड चेंज कर देंगे, एनिमेशन में जाएंगे, वहाँ भी है स्टोरी बोर्ड वगैरह, वो भी अच्छा था। मतलब जो कॉमिक्स की और एडवांस्ड वर्जन है कि स्टोरी बोर्ड। अभी कॉमिक्स में हम 3-4 पैनल में दिखाते हैं, लेकिन इसमें तो ऐसे नहीं होगा, उसका कंटिन्यूटी रहता है स्टोरी बोर्ड में, एनिमेशन स्टोरी बोर्ड में। वो भी एक अच्छा था मुझे, मेरे लिए इंटरेस्टिंग। और आपने बताया था सर मुझे कि आपको पेंटिंग में इंटरेस्ट, शुरू से हाँ, पेंटिंग में इंटरेस्ट था, उसके बारे में बताइए। एक्चुअली मुझे तो पेंटिंग इंटरेस्ट है, ऑयल पेंटिंग करने का, लेकिन वो करना है तो फिर हमको मेंटेनेंस कैसे करना है ये डेली नीड्स रहते हैं ना, उसमें पैसा मिलेगा लेकिन इतना जल्दी नहीं मिलेगा। बहुत कुछ करना है, एग्जीबिशन कंडक्ट करना है, नाम आना है, वो कब होगा पता नहीं है। तो इसलिए मैं थोड़ा ज्यादा नहीं किया कुछ किया, आप वो दे सकते हैं, ये जी देखिए, सर। ये ऑयल पेंटिंग है मेरा। जी सर, जी सर, आपके प्रोफाइल पर भी ये है। हाँ है। जी सर, जी। और इधर ये भी ऊपर थोड़ा कुछ है, अनफिनिश्ड है। जी सर, दिख रहा है, दिख रहा है। जी सर, जी। अभी भी मेरा फाइनल मकसद वही है, लास्ट एक वही करना है बस, जी ये सर। सब छोड़ने का है।